नमासमे साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमजल्मणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मर्मोषुध केवली बड़े। समय सारजी ग्रंथाधिराज सर विशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। गाथा नंबर 316 को हमने बहुत विस्तार से समझने की कोशिश की। इसका भावार्थ देखेंगे। कल लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण बात आई, ज्ञानी किसे कहना, ज्ञानी कौन होता है, बोलो। अस्थि से सीधी सीधी बात करें, जो अपने को त्रिकाली ध्रुव एक रूप जानता है सो ज्ञानी है। जो अपने को आत्मा जानता है सो ज्ञानी है, सीधा सीधा। और अब चारों तरफ प्रकृति के उदय के बहुत जनित बहुत संयोग बन रहे हैं, तो उन संयोगों को ज्ञेय मात्र जानता है। ज्ञानी कौन? जो भी संयोग हैं उन संयोगों को ज्ञेय मात्र जानता है सो ज्ञानी। उसमें अहंकार ममकार नहीं करता सो ज्ञानी, क्योंकि उसको दो द्रव्यों के बीच की अत्यंता भाव समझ में आया है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के द्वारा भोगा नहीं जा सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के द्वारा भोगा नहीं जा सकता, ऐसे उसको अभोक्तृत्व ख्याल में आया है ना, वो ज्ञानी। तो क्या कह रहे हैं कि कर्म के उदय जनित जो कर्म फल हैं उसको अहम रूप से अनुभव करना अशक्य है, इम्पॉसिबल है। वो तुम्हारा कभी हो सकता नहीं। कर्म के उदय में कोई जीव कहीं से भटकता अटकता हुआ और संयोग बना है ना, संयोग बना तो हम कह रहे हैं ये हमारा भाई है, बहन है, माता है, पिता है। उसमें अहम करना एकदम इम्पॉसिबल है, वो एकदम भिन्न आइडेंटिटी है। अब अलग अलग गतियों में जन्म की अलग अलग प्रकृति में व्यवस्था है। प्रकृति में अलग अलग गतियों में जन्म की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। मनुष्य गति में गर्भज होते हैं, देवगति में शैया से उठते हैं, उपपाद शैया, वहां कोई माँ बाप नहीं होते। यहाँ गर्भज होने के कारण क्या कहते हैं, ये हमारे मम्मी, ये हमारे पापा। यहाँ मनुष्य गति में उत्पत्ति की यही व्यवस्था है। नरक गति में औंधे मुंह गिरते, त्रियंश गति में बाहर के वातावरण से ही सब मूर्छन जन्म जाते। कुछ त्रियंश गति के जीव गर्भज होते हैं और बाकी एक इंद्री से संगी पंचेंद्री तक सब सम्मूर्छन होते हैं। तो उनके तो कोई माँ बाप ही नहीं होते। भोग भूमि में युगलिया जन्मते। ये प्राकृतिक अनादि अनंत व्यवस्था है। तो यहाँ तो हम कह सकते कि ये हमारे मम्मी, ये हमारे पापा। तो देवगति का जीव किसको मम्मी पापा बोलेगा? उनके तो कोई मम्मी पापा। तो फिर जब मम्मी पापा नहीं होते तो जन्म होता कि नहीं होता? कोई से पूछो बिना माँ बाप के जन्म होता है कि नहीं होता? तो सब क्या बोलेंगे, अरे
बिना मम्मी के पापा के जन्म कैसे हो जाएगा? देवगति में होता है, नरक गति में होता है, त्रेंच गति में होता है। ये तो एक व्यवस्था है, लेकिन अहम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये मेरा पुत्र है, मैं इसका पिता हूँ, ये अहम करने की विश्व में कोई व्यवस्था नहीं है। परंतु ये कर्म के उदय जनित फलों में अहंकार करता है, इसलिए अज्ञानी है, और वो अहंकार नहीं करता इसलिए ज्ञानी है। पॉइंट समझ में आया? और जो अहंकार ही नहीं है, वस्तु व्यवस्था समझ में आ गई है, तो फिर ऐसा कौन बोलेगा कि मेरे बच्चा बात नहीं सुनता? ये कौन बोलेगा जब अहंकार ही नहीं है? तो पॉइंट समझ में आया? मेरा पुत्र ही नहीं, अहंकार नहीं, तो फिर क्यों बोलेगा कि ये मेरी बात नहीं सुनता? अबे तो ऐसा खाते, भी तो ऐसा पीते। वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है बस, इसमें कोई अहंकार नहीं, कोई ममकार नहीं, ज्ञेय मात्रता है बस। जब देह ही ज्ञेय मात्र है, जब देह ही ज्ञेय मात्र है, तो पत्नी बच्चे अहंकार ममकार के ज्ञेय मात्र। अरे शरीर की तो बात छोड़ो, विशुभ अशुभ परिणाम ज्ञेय मात्र की कर्ता? ज्ञेय मात्र, शुभ अशुभ भाव ज्ञेय मात्र, कि मैं करता हूं उनका। बोलो, कल जो मैंने प्रवचन भेजा है उसमें पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि कैसा स्यादवाद है कि अपने दोष का कारण अन्य को जाने तो मिथ्या दृष्टि, और इस दोष को अपना स्वरूप जाने तो मिथ्या दृष्टि। दोनों केस में मिथ्या दृष्टि। यहाँ कोई दोष हुआ, वो क्यों हुआ? पर के कारण हुआ, तो मिथ्या दृष्टि। और यही मेरा स्वभाव है, वो दोष है, स्वभाव थोड़ी। तो उसको भी लेके नहीं बैठना, अपना दोष स्वीकार करना और उसको लेके नहीं बैठना, निर्दोष स्वभाव का आश्रय करना, क्योंकि वो भी ज्ञेय मात्र है। वो दोष भी क्या है? ज्ञेय मात्र। और ज्ञेय मात्र का अर्थ है कि आपने अपने को ज्ञायक जाना। ज्ञेय मात्र में ये अंडरस्टूड है, आप ज्ञेय तब कहोगे जब अपने को ज्ञायक कहोगे। ज्ञेय ज्ञेय बोलना सीख गए, वो ज्ञायक जानते नहीं। ज्ञेय तो तब है वो जब तुम ज्ञायक हो। किस सापेक्ष में ज्ञेय बोल रहे? पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे लोग बोलते हैं ये तो सब औदिक भाव है, औदिक भाव। अरे औदिक भाव तब है जब त्रिकाली ध्रुव स्वभाव पता है, तब उसके सापेक्ष में बोलोगे ना ये औदिक भाव है। हर कथन सापेक्षता को लिए रहता है। जब आप औदिक भाव कह रहे हो तो ये अंडरस्टूड है कि उसको जीव देख रहे, औदिक भाव से भिन्न जीव। क्षमा वाणी की पूजन में पंडित साहब ने लिखा है, भिन्न निहारू औदिक भाव, औदिक भाव को भिन्न जानू और सबको ही जानू मैं भगवान। सबको भगवान जानू तो क्षमा हो गई, अपने आप ही क्षमा हो गई, करनी थोड़ी पड़ती है। क्रोध उत्पन्न नहीं होता उसको क्षमा कहते हैं। क्रोध रोका जाए वो कषाय की मंदता है, अब वो रोका नहीं जाता, वो भी क्रम में रुक जाता है। उसको भी वो तो हो ही गया ना, उसको क्या रोकेंगे? ऐसा कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि उदित कर्म फल को उसके ज्ञेय मात्रता के कारण जानता ही है, किंतु उसका अहम रूप से अनुभव में आना अशक्य होने से उसे नहीं भोगता। सो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। देखो भावार्थ, अज्ञानी को
अज्ञानी को तो शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है। एक ही गलती है, अज्ञानी इसलिए है कि वो लड़ता है, झगड़ता है, झूठ बोलता है, रात में खाता, दिन में खाता। ये कहाँ कह रहे अज्ञानी? अज्ञानी मतलब शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी। और जिस शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होता उसको तरह तरह के भाव होते हैं। लेकिन अज्ञानी कौन? ज्ञान की तरफ से कहो। मिथ्या दृष्टि कौन? श्रद्धा की तरफ से कहो। मिथ्या चारित्रवंत कौन? स्वयं को। हाँ, जो स्वयं को शुद्धात्मा नहीं जानता, स्वयं को शुद्धात्मा नहीं, हाँ, जिसको उसके ज्ञान का अभाव है, हाँ, वो है अज्ञानी। इसलिए जो कर्म उदय में आता है उसको वह निज रूप जानकर भोगता है। किसको भोगता है? कर्म फल को भोगता है? नहीं, कर्म फल को मैं भोग रहा हूं ऐसी अज्ञानता करता है। कर्म फल को तो भोग ही नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोगता नहीं। देखो कर्म फल को कैसे भोगता है। आज नई गाड़ी आई है ना, और फिर एकदम प्रसन्नता हो रही, तो गाड़ी आ गई, नई गाड़ी आ गई, है ना, इसका नाम है भोग। इसका क्या नाम है? भोग। पर को भोगता। ज्ञानी क्या विचार करता है कि गाड़ी को भोगना अशक्य है, गाड़ी मेरे ज्ञान का गेय मात्र है, गाड़ी मेरे ज्ञान में नहीं आती। समझ में आ रही बात? गेय मात्र है, ये कर्म के उदय का कार्य है, अघाती कर्म के उदय का कार्य है, गाड़ी का संयोग बना है, और मैं तो शुद्धात्मा हूं। तो मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जाना है तो ज्ञान सम्यक, श्रद्धा सम्यक और अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतराग परिणति उसको प्रति समय चल रही है। प्रति समय तो क्या है? वो अभोक्ता है, अपने स्वरूप का ज्ञाता है। अब कोई प्रश्न करे कि सम्यक दृष्टि के घर में गाड़ी आई तो वो खुश नहीं होएगा? कि उसका लक्ष्य होने पर खुश हो सकता है, लेकिन वो अप्रत्यख्यान कषाय का कार्य है। वो क्या है? अप्रत्यख्यान कषाय का कार्य है। वो न बंद नहीं होता, उससे जो बंद होगा वो अनंत संसार का हेतु नहीं बनेगा। और वे अपने को कि मैं गाड़ी से मुझे आनंद आता है ऐसी विपरीत बुद्धि नहीं होती उनको, क्योंकि उन्होंने आनंद का स्रोत अपने में देखा है। क्या बोला? ऐसा भ्रम। अब जो आनंद हो रहा है, जो खुशी हो रही है, वो चारित्र का दोष है। अब लागू पड़ेगा चारित्र का दोष। श्रद्धा में कोई दोष नहीं है कि मैं गाड़ी को भोग सकता हूं, गाड़ी सुख का कारण है। क्या बोला? श्रद्धा में कोई दोष नहीं और ज्ञान में कोई दोष नहीं। ज्ञान में तो शुद्धात्मा का सद्भाव है, मैं तो शुद्धात्मा हूं और ये गाड़ी मेरे ज्ञान का गेय मात्र है। गाड़ी को भोगना अशक्य है, पर द्रव्य मेरे सुख का कारण कभी नहीं हो सकता। जैसे अज्ञानी विचार करता है ना, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। क्यों परेशानी है? गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है। तो परेशानी है अज्ञानता के कारण, वो समझ रहा है कि गाड़ी के कारण। एक गाड़ी आ जाए तो ठीक रहे, तो गाड़ी आ जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। पहले ठीक अठीक का पता चले। मिथ्या दर्शन है तो सब ठीक, कुछ ठीक नहीं है, और सम्यक दर्शन है तो सब ठीक है। पर ठीक अठीक की परिभाषा सही करो। क्या बोला? छोटी छोटी सी बातों में, अरे अब नई बेडशीट आ जाए तो ठीक है। इतनी सी चीज में एक चम्मच और आ जाए अब ठीक है।
तो तुम्हें किस किस से ठीक है? एक जार और खरीद लें फिर ठीक है, वो गीला हो जाता, वो सूखा रहता। क्या क्या से ठीक है बोलो? अरे शुद्धात्मा हूं नहीं जानते, कुछ ठीक नहीं है। अंबानी के घर में ऊपर हेलीकॉप्टर रखा है, खुद का हेलीपैड है, कितना ठीक है? कितना ठीक है बोलो? कुछ ठीक नहीं है। वो सम्यक दर्शन है, प्रचुर वीतरागता है, एक परमाणु साथ में नहीं है, और वे मुनिराजों को सब ठीक है, ठीक ही ठीक है। बोलो, ईमानदारी से निर्णय करना कि अभी भी हमको धन का, पर द्रव्यों का, खाने पीने का कितना पक्ष है। अभी भी हमें क्या लगता है कि ये परद्रव्य सुख का कारण है कि नहीं? बोलो, गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। कल हमारे किसी से बात हुई तो उनने बोला कि बहन जी बता फिर सुख कैसे हुए? भाई अपने को शुद्धात्मा जानो तो सुखी होंगे, परमाणु मात्र में रहने। नहीं, ये तो निश्चय की बात हो गई, ये तो निश्चय की बात हो गई, तो उसको धरो कोने में। अब ये बताओ, व्यवहार में तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? अब अपन घर गृहस्थी में रह रहे, तो हमने कहा हाँ व्यवहार में करना पड़ेगा। कि क्या करना पड़ेगा? कि घर में जितने भी लोग हैं उन सबको भी जीव जानो, तो आपका बहुत सुंदर योग्य व्यवहार होगा। नहीं तो ये तो निश्चय की बात हो गई ना फिर से। तो ये पकड़ में आई मुझे कि वे मिथ्यात्व को व्यवहार समझते। नहीं, अब जे अपना बेटा है, अब बताओ अब व्यवहार क्या करें? पॉइंट पकड़ में आया? अब घर गृहस्थी में रह रहे, अब हमने उस दिन देखा भाई साहब को, वो बिटिया को कितने ध्यान से, उसको ध्यान से रख रहे आपके घर पे भाई साहब। तो अब बताओ व्यवहार करेंगे कि नहीं करेंगे? बच्चों का ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो बच्चों का ध्यान रखना व्यवहार, और आत्मा हूं ये जानना निश्चय। तो वो व्यवहार तो करना ही पड़ता है ना योग्य। अब न निश्चय पता न व्यवहार पता। वो आभास की जो चर्च भेजा है ना पंडित साहब का प्रवचन, निश्चयाभास क्यों है? कि निश्चय कोई नहीं जानता। व्यवहाराभास क्यों है? कि व्यवहार को नहीं जानता। वो ये समझता है कि मैं तो आत्मा हूं और मेरे पत्नी बच्चे हैं, तो उनका अच्छे से ध्यान रखो, तो ये योग्य व्यवहार है। तो मिथ्यात्व तो व्यवहार है और आत्मा निश्चय है। ऐसी इक्वेशन है उनकी। अब अपन किसी के बारे में अच्छा विचार करें तो पॉजिटिव वेव्स जाती कि नहीं उसको, तो भाई वो अच्छा हो जाएगा। तो तुम्हारे परिणाम से दूसरा अच्छा होता है। हमारे तो फिर अपन किसी के लिए भावना भाते हैं, तो अपन किसी के लिए भावना भाते हैं, उसका फल अपने को ही मिलता है। तो उनसे लास्ट में इतनी बात करी कि आज तक किसी ने किसी के ऊपर क्रोध नहीं करा, अपने ही ऊपर क्रोध होता है, उसका बंद अपने को होता है। आज तक किसी ने किसी को क्षमा नहीं करी, अपने को ही क्षमा करी, उसका लाभ अपने को ही होता है, पर को कुछ नहीं होता। हम क्षमा कर रहे, वो क्षमा स्वीकार ही नहीं कर रहा है। ऐसे कैसे? फिर तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि नहीं? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म लगाओ। बहुत मुश्किल है, और 20 साल के स्वाध्यायी हैं। समझ में आ रही बात? निमित्त नैमित्तिक संबंध में इतनी डेप्थ है कि अब इस बात को समझने में
बरसों लग जाते हैं। क्या है निमित्त नैमित्तिक संबंध? ऐसा है, योग्यता है बस जीवों की। क्या बोल रहे हैं? अज्ञानी को तो शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो कर्म उदय में आया है उसको वह निज रूप जानकर भोगता है। निज रूप जाना, अज्ञान, मिथ्या श्रद्धा, अब राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तो पर्याय को भोगता है और लक्ष्य होता है परद्रव्य। तो ये समझ में आती है मैं परद्रव्य को भोग रहा हूँ। भोगता किसको है? जैसे कर्ता कर्म की बात चली ना कि परद्रव्य को का तो कोई कदापि करता है नहीं, अपनी पर्यायों का कर्ता कहो तो कहो, त्रिकाली ध्रुव तो परम अकर्ता है। इसी प्रकार जीव परद्रव्य को तो भोगता नहीं, अपनी पर्यायों का भोगता कहो तो कहो, त्रिकाली ध्रुव तो परम अभोक्ता है। पर को नहीं भोग रहा, जो उसको परद्रव्य के लक्ष्य से द्वेष उत्पन्न हुआ ना उसको भोग रहा है। जो परद्रव्य के लक्ष्य से राग उत्पन्न हुआ ना उसको भोग रहा है अज्ञानी भी। और ज्ञानी तो उसको भी नहीं भोगता। पर्याय हो तो उसकी स्थापना तो किसमें है? मैं शुद्धात्मा हूं। तो मैं शुद्धात्मा हूं तो कर्म के उदय में जो कुछ भी संयोग बन रहे हैं वो ज्ञेय मात्र हैं, और ज्ञेय मात्र है तो मैं ज्ञायक हूं। तो ज्ञायक हूं ऐसा जानने पर उसकी चारित्र की पर्याय में वीतरागता उत्पन्न होती है, तो वो अपने आनंद को भोगता है उसी काल में। क्या बोला? उसी काल में किसको भोगता है? आनंद को। और मिथ्या दृष्टि किसको भोगता है? दुख को। और समझता है पर द्रव्य को। तो जिन वाणी में भी ऐसा कहते हैं कि ये पर को भोगता है। पर को नहीं भोगता, भोग ही नहीं सकता। ऐसा क्या बोल रहे हैं? उसी को वह निज रूप जानकर भोगता है। भोगता है मतलब इष्ट अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न होती है ज्ञान में, और फिर चारित्र की पर्याय में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो उस राग द्वेष को भोगता है। दो द्रव्यों में भोक्ता भोग्य संबंध है ही नहीं। जैसे कर्ता कर्म संबंध नहीं, ऐसे भोक्ता भोग्य संबंध नहीं, हो सकता नहीं। बोलिए। जी, जैसे आपने बताया कि जीव अपनी पर्यायों का करता है, तो जो जीव है जो उसमें निरंतर परिणमन हो रहा है। अभी जैसे ये शॉल है, अब परिणमन तो निरंतर इसमें हो रहा है, इसमें भी हो रहा है निरंतर। तो ये इसका एक एंगल से कर्ता कहा जा रहा है, वो तो स्वतः ही हो रहा है। शॉल का कर्ता नहीं, शॉल का कर्ता नहीं, शॉल का परिणमन। मतलब परिणमन तो निरंतर हर वस्तु का हो रहा है, 6 के 6 द्रव्यों का परिणमन हो रहा है। तो अब इसमें तो चेतन पदार्थ है ही नहीं शॉल में, तो इसका भी परिणमन हो रहा है। वो तो स्वतः ही सबका हो रहा है, सबका। तो ऐसे ही मेरा भी हो रहा है। तो जो मेरा परिणमन हो रहा है, उसी परिणमन में जब कर्म की परछाई पड़ती है तो उससे रागी द्वेषी मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। मैं हो तो नहीं जाता रागी द्वेषी। बराबर ये है ना बराबर, जी इसका। बिल्कुल। कर्म का उदय आया तो दोनों तरफ से लेना। अघाती कर्म के उदय में शॉल का संयोग बना, और घाती कर्म के उदय में ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से वो ज्ञान में जानने में आ रही है शॉल। सारी पर्यायों में लगाना पड़ेगा। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम है तो ये शॉल ज्ञान का विषय बनी है, ज्ञान से देखना। दर्शनावर्णी कर्म का उदय हुआ तो वो जानने में आया है, सामान्य प्रतिभास। मोहिनी कर्म के उदय में दर्शन मोहिनी में ये शॉल मेरी है, परद्रव्य में ममकार। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में शॉल बहुत अच्छी है तो राग। ऐसे पर्यायों में कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब ये सारा कार्यक्रम चल रहा है उसी काल में, तो ध्रुव विराजमान है।
और अज्ञानी को ध्रुव की सत्ता ही नहीं पता, बस उसको परद्रव्य दिख रहे और कषाय दिख रही, परद्रव्य और कषाय, परद्रव्य और राग, परद्रव्य और द्वेष, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, पूजा पाठ दया दान के भाव, ये पूरे भाव इनको दो में गर्भित करो राग द्वेष, और एक में गर्भित करो तो अकेला राग, और इधर से शरीर और संयोग। ध्रुव नहीं जाना निज शाश्वत देव, और रही क्षण का पर्याय की प्रीति। बस किसी से भी पूछो, जैन से पूछो, मुसलमान से पूछो, किसकी बातें होती हैं? या तो संयोगों की, या फिर शरीर की, या फिर कसायों की। ध्रुव तो पता ही नहीं है ना, इसलिए सीधी सीधी बात चाहिए। क्या? अज्ञानी कौन? जो अपने को शुद्धात्मा नहीं जानता। ऐसा शुद्धात्मा हूं इस ज्ञान से जो रहित है, और बाकी दुनिया में जो भी कार्यक्रम है वो घाती अघाती कर्म के उदय का कार्यक्रम चल रहा है। ऐसा तो इससे भिन्न शुद्धात्मा जाने तो उसी काल में आनंद हो, और एक बार आनंद प्रकट हुआ तो वो उस समय अनंतानुबंधी का अभाव होता है, और वो आनंद सतत चलता है। अनंतानुबंधी के अभाव रूप चौथा गुण स्थान सतत चलता है, और फिर अप्रत्यख्यान उदय का कार्य बचता है। तो अप्रत्यख्यान के उदय में भी वो भी स्वरूप की सन्मुखता से शेष राग मिटता चला जाता है, तो परिपूर्ण वीतरागता हो जाती है। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है, क्षण मात्र में मिथ्यामल को धो देता है। काषायक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता। फिर क्या होता है? अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। यही स्वरूप है, बस दूसरा कोई स्वरूप ही नहीं है सुखी होने का। तो इसमें क्रम पड़ता है, चारित्र की पूर्णता में क्रम पड़ता है। तो शौल हुआ अघाती कर्म का कार्य, शौल जो ज्ञान में आ रही है वो ज्ञानावणी के क्षयोपशम का कार्य, और अच्छी अच्छी लग रही है ये चारित्र मोहिनी का कार्य, और ये मेरी है ये मिथ्यात्व का कार्य है। ऐसा अब ज्ञानी ने ये बात समझ ली कि ये घाती अघाती कर्म का कार्य है, सो वो चलता रहता है, मैं तो इसी समय शुद्धात्मा हूं। तो उसने इनसे भिन्न शुद्धात्मा का उसे ज्ञान हो गया, और ज्ञान होते से आनंद हो गया, तो उसने अपने आनंद को भोगा। किसको भोगा? आनंद को। अब वो कर्म के उदय को नहीं भोगता, अपने आनंद का भोक्ता बन गया। दूसरी भाषा में बोले जिसको जो चलती है, अब वो ज्ञाता बन गया, ज्ञाता बन गया। पहले कौन है? पागल। पहले कौन था? पागल। कभी बोलेगा पत्नी मेरी है, कभी बोलेगा चल चल तू निकल ले अब, कभी बोलेगा बच्चे अच्छे हैं, कभी बोलेगा बात नहीं सुनते, कभी कहेगा बीमार हैं, कभी कहेगा अच्छे हैं। ये पागलपन चलता है। ये क्यों चल रहा है? एक शुद्धात्मा के ज्ञान के बिना। और शुद्धात्म तत्व को जान लिया तो अब सबको कर्म के उदय का कार्य देखकर सहज है वो ये। और अनंतानुबंधी के अभाव वीतरागता उसको चली रही है लगातार, वो आनंद तो उसका बना ही हुआ है। आपने 1 करोड़ का कर्जा चुका दिया तो उतना ज्ञान रिलैक्स तो हर समय है, प्रति समय चल रहा है उतना रिलैक्सेशन। और किसी को 1000 रुपए और देने हैं, दे देंगे। 1 करोड़ का कर्जा चुका दिया, 1000 की क्या कीमत है? किसी को 100 रुपए देने हैं और किसी को 2 रुपए देने हैं, दे देंगे। वो ईमानदार है वो। तो स्वभाव की सन्मुखता के व्यापार से और वीतरागता प्रकट होती है, राग मिटता चला जाता है। एक ही कार्य है पूरे समय सार जी में, एकमात्र
उस शुद्ध आत्मा का ज्ञान कराया है, बस दूसरा कोई काम नहीं। मैं अभी भैया ने बोला, अमित भैया जी ने बोला कि पर्व चल रहे हैं, तो जो स्वाध्याय में ग्रंथ लगे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा ग्रंथ को स्वाध्याय में उसकी स्वाध्याय करना। तो मैंने एक ग्रंथ स्वाध्याय में लिया है ना, तो स्टार्टिंग में कोई दिन चर्चा करेंगे, एक दिन उसी ग्रंथ की चर्चा करेंगे थोड़ी सी, जो मैंने अंडरलाइन की है। अहंकार ममकार आदि आदि का स्वरूप इतना बढ़िया बताया है, सब अच्छा है ना। फिर बात आई कि इस प्रकार अज्ञानी ऐसा जानता है और ज्ञानी को ऐसा अहंकार ममकार नहीं होता। फिर वो ध्यान की चर्चा की है उसमें, तो मैं बहुत स्पीडली उसको पढ़ती जा रही हूँ। मैंने क्या पाया कि उसमें ये तो लिखा है कि रत्नत्रय सुख का कारण है, वो ध्यान से प्रकट होते हैं, फिर ध्यान का स्वरूप लिखा है, लेकिन भगवान आत्मा कैसा होता है जो समय सार जी में कहा है, वो बात नहीं मिली मुझे अभी तक। मैंने कम से कम 100-150 गाथा पढ़ ली। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहे? इसलिए ये ग्रंथादि राज है। ये तो आ रही है चर्चा कि रत्नत्रय से सुखी होते हैं, रत्नत्रय ऐसे होते हैं, ध्यान ऐसा करना चाहिए, ध्यान की सामग्री ये है, लेकिन वो शुद्धात्मा कैसा है जिसका हमको ध्यान करना है, वो कैसा है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम, ये वो कह रहे हैं कि शुद्ध शुद्ध है, वो उनको दूर से ही छोड़ता है, कभी पर समय रूप हुआ नहीं है। ये जो ग्रंथादि राज है, इसलिए ये सर्वोपरि ग्रंथ है। यहाँ वो ध्रुव का स्वरूप कहा जा रहा है, बारंबार बार 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 हर अधिकार में मंगलाचरण करते हैं अमृतचंद आचार्य देव, तो उस ज्ञान की महिमा करते हैं। एकत्व विभक्त आत्मा के अलावा यहाँ दूसरी बात ही नहीं है। इसलिए गुरुदेव श्री ने समय सार ग्रंथ उनके स्वाध्याय में पूर्ण होता और फिर पहली गाथा शुरू, फिर पूर्ण हुआ, फिर पहली गाथा शुरू। 19 बार तो सभा में चला उनके जीवन काल में। हम तो एक बार पढ़ लेते हैं तो कहते हैं हाँ हमें तो समझ में आ गई, उन्हें नहीं समझ में आई। 19 बार सभा में, और पर्सनली कितनी बार पढ़ा होगा। समझ में आ रही? और जैसे ये ग्रंथ हाथ में लगा तो उनको यही शब्द मुंह से निकले, क्या ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। बोलो, ऐसा ये ग्रंथ है। खत्म हो फिर वापस, ऐसा ग्रंथ है ये। मैं यही ढूंढ रही हूँ कि अब ध्रुव का स्वरूप कहेंगे, अब मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा कहेंगे। यहाँ तो पहली गाथा से चर्चा चल रही है, और उसके ऊपर अमृतचंद आचार्य देव की टीका, महानतम टीका है, महानतम टीका। उनके भावों को स्पष्ट करने वाले अमृतचंद आचार्य देव, और इन लाइनों का अर्थ करने वाले गुरुदेव श्री। जैसे यहाँ लिखा है ना, इसलिए जो कर्म उदय में आता है उसको वह निज रूप जानकर भोगता है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या निकल रहा है कि कर्म के उदय को भोगता है, निज रूप जानकर कर्म के उदय को भोगता है। कर्म के उदय को नहीं भोगता, अपनी अज्ञान, निज रूप जानकर अज्ञानता को भोगता है, मिथ्यात्व को भोगता है और राग द्वेष को भोगता है, अपनी पर्यायों को भोगता है, परद्रव्य को नहीं भोगता। ये अर्थ गुरुदेव श्री ने निकाले हैं। समय सार सिद्धि पढ़ना आप भावार्थ पे, आपको यही लिखा मिलेगा। ये गुरुदेव श्री, इसलिए लोगों ने
गुरुदेव श्री को तीर्थंकर वत उपकार किया, ऐसे बहुमान के शब्द ऐसे ही नहीं निकल गए, कोई पक्ष से नहीं निकले। सचमुच में लोगों के ऊपर उपकार किया। ये समय सार कोई पढ़ता नहीं था। कौन पढ़ता था समय सार जी? कोई नहीं पढ़ता था भाई। पढ़ते थे हरिवंश पुराण, महावीर पुराण, और कहते थे हमने स्वाध्याय करी। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। आज एक एक घर में 3-3, 4-4 प्रति मिल जाएंगी समय सार जी की। ऐसा ग्रंथ है ये गुरुदेव श्री की महानता है। और ज्ञानी को शुद्ध आत्मा का अनुभव हो गया है, इसलिए वह उस प्रकृति के उदय को अपना स्वभाव नहीं जानता। दोनों साइड से अपन बार बार दोनों साइड से बात कर रहे हैं, बार बार। कितने लोग पकड़ रहे हैं वो योग्यता है। अघाती कर्म के उदय में जो कुछ प्राप्त हुआ उसको अपना नहीं जानता, और घाती कर्म के उदय में जो परिणाम हो रहे हैं उनको अपना स्वभाव नहीं जानता। कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान को अपना स्वभाव नहीं जानता। मैं तो ध्रुव हूं, ज्ञान की खान हूं, हमें तो कम ज्ञान है, याद ही नहीं हो पाता। मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं कि केवल ज्ञान वाले हैं? मति शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान कर्म जनित कार्य है, और मैं उससे भिन्न ध्रुव हूं। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय का कार्य मिथ्यात्व है, और औपशमिक छायोपशमिक छायिक भाव वो कर्म का उपशम क्षयोपशम और क्षय का कार्य है। मैं तो ध्रुव हूं। समझ आ रही बात? चारित्र मोहिनी कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम सब कर्म के उदय का कार्य है। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। ऐसा जानता है वो। परिणामों में भी युद्ध का भाव उत्पन्न हो रहा है, उसको अपना स्वभाव नहीं जानता। मैं तो ध्रुव हूं, ये ज्ञानी है। हम कह रहे तो युद्ध क्यों कर रहे? वे कह रहे हैं हम ध्रुव हैं, युद्ध ही नहीं कर रहे। युद्ध करते ही नहीं, कर सकते नहीं, तलवार उठा सकते नहीं। हमको लगता है ऐसी कह रहे बातों बातों में नहीं। जीव तलवार उठा सकता नहीं, शरीर की क्रिया कर सकता नहीं। हमने तो ये जान लिया यदि हम करता है तो व्यवहार कैसे चलेगा? भैया विश्व का परिणमन अनादि अनंत चल रहा है। वो जो लोहे से तलवार बनी, तो वो लोहा पहले भी किसी फॉर्म में होगा कि नहीं होगा? पुद्गल परमाणु, मूल में एक शुद्ध पुद्गल परमाणु। उसने स्कंद बनाया एज अ लोहा, फिर लोहा का परिणमन हुआ तलवार। तो वो कौन कर रहा था? फिर वो तलवार आ गई हमारे घर में, तो उसका स्थानांतरण हुआ, क्षेत्रांतर हुआ। अब वो तलवार ऐसे ऐसे हो रही, तो वो तलवार का परिणमन है कि जीव का परिणमन है? कि जीव कर रहा है। और यदि मैंने अपने को अकर्ता जाना तो रोटी बनेगी कि नहीं बनेगी? पैसा इधर से उधर आएगा जाएगा कि नहीं आएगा जाएगा? हम तो ये समझ हम करता है तो व्यवहार कैसे होएगा? कैसे होएगा? पहले तो ये समझो व्यवहार कहते किसे हैं, पहले तो पता ही नहीं है व्यवहार है क्या चीज। वही आवाज वाले प्रवचन में बहुत गजब की चर्चा है, बहुत टेक्निकल पॉइंट्स है उसमें। तो जी तलवार चलाता है कि नहीं चलाता? भाई युद्ध कर रहे नहीं, भाई युद्ध तो कर रहे थे पर अपने को अकर्ता जान रहे थे। ये उभयाभास है। युद्ध कर रहे थे पर अपने को क्या जान रहे थे? अकर्ता। तो टोडरमल जी ने लिखा है कि तू अपने को कर्ता जान रहा है और फिर युद्ध कर रहे नहीं कर रहे थे, वो युद्ध कर रहे थे, तो ये तूने कैसे जाना? फिर
जहाँ कर्तृत्व होता है वहाँ ममकार होता ही है। और ये तो कर्ता कर्म की भ्रांति ठहरी। सो ये तो अज्ञानता मिथ्या तो ही सिद्ध हुआ तेरी बातों से। ऐसा तो वे रामचंद्र जी युद्ध कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अब रामचंद्र जी डिफाइन करो। अब रामचंद्र जी के नाम पे दिख रहा कोई पुरुष मुकुट पहने सुंदर सा, बहुत सारे हार माला लटकियां गले में, गोल्डन गोल्डन कलर के कपड़े, वो रामचंद्र जी नहीं है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज रामचंद्र जी है। कौन है रामचंद्र जी? रामचंद्र जी कौन है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, और जिनकी पर्यायों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, वे भी अमूर्तिक हैं। वे हैं रामचंद्र जी। हम रामचंद्र जी किसे देख रहे? शरीर से। तो समझ में ही नहीं आती। सामने सामने तो युद्ध हो रहा, जे क्या रह गया था। क्या बोला? पूरा बिल्कुल फाइन ऑपरेशन चाहिए एकदम। एसडी कैमरा से देखना पड़ेगा, आजकल एक्सरे नहीं चलते। एमआरआई रिपोर्ट चाहिए एकदम फाइन, डायग्नोसिस पूरी तरह से। बोलो। उन्होंने बहुत अच्छी बात आई उस ग्रंथ में कि ये जीव अज्ञानता से अहंकार ममकार करता है तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, योग होता है। योग, अहंकार ममकार से योग होता है, तो उस योग से हिंसा आदि पाप होते हैं, ऐसा लिखा। तो मेरे को वो चीज पकड़ में आई, जैसे अपन चर्चा कर रहे हैं ना कि दूध में चीनी डाली तो चीनी घोल रहे, तो चीनी भी हिल रही है और दूध भी हिल रहा है। ऐसे ही अहंकार ममकार से आन प्रदेशों का परिस्पंदन हुआ ना, तो फिर देह भी हिलती है। फिर देह हिलने से फिर ये सारे देह के कार्य दिखाई दे रहे, युद्ध, झूठ बोलना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो देह से कार्य दिख रहे, उसके अंतरंग में अज्ञानता, अहंकार ममकार और आन प्रदेशों का परिस्पंदन, ये इतना है जीव। और शरीर अत्यंता भाव, ये जीव को देखना चाहता शरीर से, तो बात ही पकड़ में नहीं आती। तो बताओ भाई युद्ध कर रहे कि नहीं कर रहे? कि कोई सा जीव नहीं करता, भाई क्या कर रहे? जीव मात्र नहीं करता, जीव मात्र रोटी नहीं बनाता, कोई सा भी जीव रोटी नहीं बनाता, कोई सा भी जीव नहीं बनाता। ऐसा स्वरूप है। क्या बोल रहे हैं कि घाती कर्म के उदय का कार्य और अघाती दोनों को अपना स्वभाव नहीं जानता। उनको अप्रत्यख्यान संबंधी कषाय उत्पन्न हो रही है, तो उसके भी ज्ञाता है, करता नहीं। उसके भी कौन है? ज्ञाता। वो अप्रत्यख्यान कषाय ज्ञान का ज्ञेय मात्र है, करता नहीं जानते, अपने को भोगता नहीं जानते। तत्वों की भाषा में बात करो तो त्रिकाली ध्रुव जीव तत्व, और ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वो आश्रव तत्व, और जो वीतरागता प्रकट हुई वो संवर तत्व। तो जीव जीव है कि संवर है? जीव जीव है कि आश्रव है? जीव आश्रव का करता है कि संवर का करता है? बोलो। ज्ञान को आश्रव का करता कहो तो कहो, ज्ञान को, भेद ज्ञान को संवर का करता कहो तो कहो। त्रिकाली ध्रुव तो न आश्रव का करता है न संवर का करता है, परम अकर्ता है, परम अभोक्ता है। ज्ञान को वीतरागता संवर का भोक्ता कहो तो कहो, लेकिन त्रिकाली ध्रुव तो संवर का भी भोक्ता नहीं। क्या बोला? अभी आई थी ना यहाँ पे कलश में बात आई थी कि इसमें कि त्रिकाली ध्रुव
तो बंध मोक्ष से रहित है, बंध मोक्ष से ही रहित है वो तो, ना बंध का करता ना मोक्ष का करता। ऐसा परम करता नाथ है, परम अभोक्ता। बोलो ठीक है। इसलिए वह उस प्रकृति के उदय को अपना स्वभाव नहीं जानता हुआ उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है, भोक्ता नहीं होता। अब जो भी परिणमन है उसका ज्ञाता मात्र है, तो ज्ञाता मात्र होने से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते तो फिर उसको भोक्ता नहीं कहा जाता। उसकी परिणति में राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए तो फिर वो क्या है, अभोक्ता है। और राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये लाभदायक है ये हानिकारक है। तो ऐसा पर द्रव्यों को ऐसा जानते हुए ये मेरा है ये तुम्हारा है, तो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। तो राग द्वेष की उत्पत्ति के कारण उसको भोक्ता कहा जाता है। डायरेक्ट कह देते असद्भूत से कि ये पर को भोग रहा है, विषयों को भोग रहा है। समझ आई बात? ऐसा। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब अमृतचंद आचार्य देव कलश कहते हैं। देखो कुंद आचार्य देव की बात को अमृतचंद आचार्य देव ने स्पष्ट किया है ना, स्पष्ट किया कि देखो कुंद आचार्य देव ऐसा कहना चाहते। फिर उनका मन नहीं मानता तो फिर वो गुनगुनाते हैं, फिर वो कलश की रचना हो जाती है। उसको और दृढ़ करना चाहते हैं कि शिष्यों को ये वाली बात और दृढ़ हो। गाथा में कोई एक नया बिंदु आया तो पहले तो कुंद आचार्य भगवान ही उसको इतना धीरे 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 उसको समझाते हैं। एक बिंदु के लिए 3-4 गाथाएं तो कुंद आचार्य देव ही लिखते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में ही कहा कि ये ग्रंथ अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए, अत्यंत मंद बुद्धि वाले जीवों के लिए ये ग्रंथ अप्रतिबुद्ध लोग, ज्ञानियों का ग्रंथ है, ये तो मुनिराजों को पढ़ना चाहिए। वो कह रहे हैं अप्रतिबुद्ध के लिए, अज्ञानी जीव के लिए ग्रंथ है ये, जिससे वो ज्ञानवान हो। और फिर अमृतचंद आचार्य देव कोई कसर नहीं छोड़ते, गाथा से पूर्व बताएंगे कि अब ये गाथा आ रही है, फिर उस गाथा 3-4 गाथा निकल जाएंगी तो उसका भाव और शॉर्ट में वापस देंगे। बोलो, कल अपन ने चर्चा की कि बंद क्यों हो रहा है, कि अज्ञानता से। फिर छोड़ा नहीं, अज्ञानता क्यों है, कि कर्म प्रकृति के कार्य को अपना जानता है। क्यों जानता है, कि शुद्ध आत्मा हूं नहीं जानता। बोलो कैसे धीरे 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 चर्चा आगे बढ़ती है। चलो अब 197 कलश पढ़ते हैं। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो नित्यं भवेद् वेद को, ज्ञानी तु प्रकृति स्वभाव विरतो नो जातु चेद् वेदकः। इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैर् ज्ञानिता त्यज्यताम् शुद्धैकात्ममेय महस्य चलितै रासेव्यतां ज्ञानिता। श्लोकार्थ। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में लीन है। अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में लीन है, बस कुछ जरूरत ही नहीं पड़ रही। मेरी पढ़ाई, मेरी लिखाई, मेरी नौकरी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा खाना, मेरा पीना। धर्म क्षेत्र में आ गए तो मेरा मंदिर, मेरे पंडित जी,
हमारे गुरुजी, हमारे परिणाम, हमारे मंद कषाय, हमने ये छोड़ दिया, हमने ये खा लिया। रक्त है, रक्त। दो दुनिया है, एक तो वो दुनिया है, एक धर्म क्षेत्र में आ गए। तो धर्म क्षेत्र में आके भी रक्त है। हम तो ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, ये स्वाध्याय कर ली, वो स्वाध्याय कर ली, वो कर ली। तुम कौन हो भाई साहब? हम अपन मुनि है कि श्रावक हैं? अब मुनि कहाँ, अपन तो श्रावक हैं। अभी तो श्रावक का भी नहीं पता श्रावक किसे कहते हैं। अपन तो ये सोचते हैं कि हम पूजा पाठ करते श्रावक हैं। दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाले को श्रावक कहा जाता है। अभी तो सिंपल सदाचारी भी हो तो बहुत बड़ी बात है। क्या बोला? कषाय में ही रक्त है, कर्म के उदय में ही रक्त है। देवशास्त्र गुरु मिले अघाती कर्म के उदय में। परिणाम मंद है, स्वाध्याय करते, दया दान करते, पूजा पाठ करते। कषाय मंद है, चारित्र मोहिनी का कार्य है, तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। इस घड़ी में भेद ज्ञान करे तो तत्व ज्ञान करे तो तुम्हारा पुरुषार्थ है। नहीं तो कोई पूजा पाठ में ही मस्त है, जरूरत ही नहीं पड़ रही भेद ज्ञान की। और भेद ज्ञान कराओ नहीं, वो तो निश्चय की बात है। अब तुम इधर की गाना गाओ, व्यवहार कैसे चले। तो तुम्हें व्यवहार चलाना कि परमार्थ चलाना? उससे तो संसार चलता है। संसार में रहना है कि मोक्ष जाना है, सुखी होना है, क्या करना है? तो किससे मोक्ष होता है? मुक्त स्वरूप हो हम। मुक्त स्वरूप का निर्णय करने वाले को मोक्ष होता है। ऐसा तो कह रहे हैं, अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में लीन रक्त होने से। अब क्या है कि जो धर्म क्षेत्र में कार्यों में लगता है ना, तो उसकी आउटर अपीयरेंस बदल जाती। क्या बदल जाता? आउटर अपीयरेंस। जो वो खुद नहीं है, जो वो खुद नहीं है, वो बदल जाता। लेकिन अंतरंग में पूरा मिथ्यात्व चलता रहता, पूरी अज्ञानता बनी रहती। इसको आचार्य देव कह रहे हैं कि लीन है, कर्म प्रकृति के कार्य में ही लीन है। ये पढ़ने पढ़ाने का ये प्रोग्राम चल रहा है ना, ये कर्म प्रकृति का ही कार्य है, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये प्रकृति के उदय में ऐसा ऐसे संयोग बन गए, ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठ संबंध बन रहे हैं। किसी को पढ़ाने का भाव और वो उसके ज्ञान का गेय बने, तो पता नहीं कौन कौन आसमान से टपक टपक के इधर इकट्ठे हो गए। समझ में आ रही बात? ये सब प्रकृति का कार्य है। अब यहाँ जो भगवान कहना चाह रहे हैं, उस स्वरूप का निर्णय किया जाए, ये उद्यम है। यहाँ पर शब्द दिया बंद अधिकार में, उद्यम, कि छेदन के लिए अब उद्यम कराया जाता है। वस्तु के, तत्वों के नियत नियत स्वचिन्ह जानकर आचार्य देव छेदन के लिए उद्यम कराते हैं। हाथ पकड़ के बोलते हैं, देख ये वर्ण आदि है, ये राग आदि है, ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है, चल पटक दे फटाफट से छैनी। दोनों में हेयरलाइन डिफरेंस है। अत्यंत निकटता के कारण मानो एक ही हो रहे हों, फिर भी दोनों का लक्षण न्यारा न्यारा है। तो तू भिन्न भिन्न लक्षण जानकर इसमें प्रज्ञा छैनी पटक दे। ऐसा ये प्रज्ञा छैनी चलाना, ये उद्यम है। बाकी तो सब अणुव्रत महाव्रत
सब प्रकृति का कार्य है। अरे सम्यक दृष्टि, अणुवृत्ति, महावृत्ति को भी वो प्रकृति का कार्य है, अज्ञानी को तो है ही है। जो सच्चे भावलिंगी संत हैं उनके भी 28 मूल गुण प्रकृति का कार्य है, वो पुरुषार्थ नहीं है बिल्कुल। अणुव्रत भी प्रकृति का ही कार्य है। सुन लो भैया ध्यान से। और फिर मोक्ष मार्ग किससे चल रहा है? वो स्वभाव के आश्रय से। जितने रत्नत्रय प्रकट हुए, जितनी उनकी वृद्धि हुई, वो मोक्ष मार्ग है। ये तो मोक्ष मार्ग के बाधक तत्व हैं, ये आशा बंद तत्व हैं, ये संसार के तत्व हैं, ये अणुव्रत महाव्रत जो बाहर से दिखते हैं, शरीर की क्रिया और शुभ परिणाम, ये सब प्रकृति का कार्य है। तो फिर उन्हें भी तो हो रहा है कि हाँ उन्हें हो रहा है, पर वे उसमें रक्त नहीं है, वे अपने स्वभाव में अनुरक्त हैं। इतना जमीन आसमान का अंतर है। अज्ञानी प्रकृति के उदय के कार्य में रक्त है, लीन है, उसमें लीन है, मिथ्या चारित्र। लीन मतलब चारित्र, लीनता। ये प्रकृति के उदय में अज्ञान मोह लीन है, और वे अपने स्वरूप में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, स्वभाव में अनुरक्त हैं और प्रकृति के कार्य से विरक्त हैं। बोलो कितना अंतर है। एक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, 28 मूल गुणों का पालन, और एक भावलिंगी संत 28 मूल गुणों का पालन। दोनों बाहर से एक जैसे, डॉट टू डॉट, एक जैसी आहारचर्या, एक जैसा चौका, एक जैसे लोग आहार करा रहे। अब इनको हो रहा है मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय, योग, सबका बंद, और इनको हो रहा अकेली संजुलन का बंद। बाहर से काम एक जैसा दिख रहा है। ये प्रकृति में रक्त है और ये स्वभाव में रक्त है। क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं, क्षण क्षण, और ये तो पूरा ही बाहिर्मुखी है, अंतर्मुखता का पता ही नहीं है। बोलो, और बाहर से एक जैसे दोनों। ये प्रकृति में रक्त है और ये स्वभाव में रक्त है। इसलिए ये मोक्ष मार्गी है और ये संसार मार्गी है। बोलो, ये शुभ भाव क्या कर रहे, इतने हाईएस्ट शुभ परिणाम क्या कर रहे, इतनी मंद कषाय, इतने शुक्ल लेशा के परिणाम, ये भी शुक्ल लेशा और ये भी शुक्ल लेशा, दोनों शुक्ल लेशा। और पता क्या है, ये कदाचित दोनों एक ही स्वर्ग में मिले, ऊपर यहाँ से आयु पूर्ण हो, एक ही स्वर्ग में मिले, क्योंकि गतियों का बंध लेशा से होता है, कषाय से होता है। रत्नत्रय से तो गतियां मिटती हैं, रत्नत्रय से मोक्ष नहीं गए, शुक्ल लेशा से, सॉरी, रत्नत्रय से देवगति में नहीं गए, शुक्ल लेशा से देवगति में चले गए। ये भी शुक्ल लेशा से देवगति में चले गए, लेकिन कितना अंतर। ये एक भव में वहां से उतरेंगे और वापस मोक्ष, मुनि धर्म अंगीकार करेंगे, मोक्ष चले जाएंगे, और ये माँ से उतरेंगे और थोड़े दिन के बाद निगोद चले जाएंगे, फिर अनंत काल तक वहीं पड़े रहेंगे। कितने काम आए वे शुभ परिणाम, कितने काम आए। प्रकृति में ही लीन है, बह रही रे धर्म की धार, अयोध्या नगरी में बह गई वो धार पूरी। भेद विज्ञान तः सिद्धा, सिद्धा एकिल केचन, तस्य अभाव तो बद्धा, बद्धा एकिल केचन। भेद विज्ञान से सुखी होते हैं और भेद ज्ञान के अभाव में दुख ही होता है। 4 गति 84 लाख योनियां होती हैं। बोलो, जितने सुखी हैं जीव अब तक अपने ही ज्ञान से, और जितने जीव दुखी हैं अब तक अपने ही अज्ञान से। अज्ञान से दुख और सम्यक ज्ञान से सुख, नान्या पंथा।
अब बीच में लड़ाई झगड़े आए, विषय भोग आए, अणुव्रत आए, महाव्रत आए, वो यथा योग्य गुणस्थान प्रमाण आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है भेद ज्ञान से, परिणामों से नहीं। परिणामों से तो बंद होता है। क्या बोला? रास्ते में जो भी परिणाम आए, विषय भोग के आए, कि युद्ध के आए, कि अणुव्रत के आए, कि महाव्रत के आए, वे सब बंध के कारण है। टोटल मोक्ष मार्ग किससे चलेगा? जो स्वभाव में अनुरक्त है, उससे मोक्ष मार्ग चल रहा है। उसको अपना स्वभाव जानता है, इसलिए सदा वेदक है, ऑल टाइम वेदक। सो रहा है तो भी वेदक, जाग रहा है तो भी वेदक, पूजा कर रहा है तो भी वेदक, भोजन करता है तो भी वेदक, हर टाइम वेदक, ऑल टाइम वेदक। क्यों? अपने स्वरूप को जानता नहीं है, तो वहां से वीतरागता प्रकट हो। प्रकृति के आश्रय से तो वीतरागता होती नहीं है, ऐसा। और ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से, वो प्रकृति स्वभाव से क्या है? विरक्त। विरक्त मतलब प्रकृति के कार्य को प्रकृति का कार्य जानता है, विरक्त। तुम्हारे धन को हम तुम्हारा धन जानते हैं, सो विरक्त है। आप आए और बोले ये हमारे 20 लाख रुपए हैं और हम बाहर जा रहे हैं, 4 दिन बाद ले लेंगे, तो 20 लाख रुपए हमारे घर में रखे हैं, हमारे ही घर में, लेकिन हम उससे विरक्त हैं। क्या बोला? कि ये रुपए तुम्हारे यहाँ रखे हैं उनके हैं। क्यों भैया ये तुम्हारे ऐसे भाव हो रहे हैं? हाँ उनके हैं, हमारा तो ज्ञान स्वभाव है। समझ आई बात? कोई आ जाए अचानक, कोई अचानक आ जाए और बोले कि भाई साहब 10 लाख रुपए दे दो, तो 20 लाख रुपए उनके रखे हैं ना, 4 दिन बाद आएंगे, तो इसमें से दे रहे हैं उन्हें 10 लाख, और फिर 10 लाख की चोरी हो गई। अब क्या होएगा? समझ में आ रही है बात? जो उससे विरक्त है सो विरक्त है, न लेगा न देगा। भैया उनके हम नहीं दे सकते, एकदम निश्चिंत है वो। अब कौन गणित बिठाए? तो वे तो 4 दिन बाद आएंगे, तब तक इससे दे दो, थोड़ा अपना धंधा बंदा हो जाएगा, दे दो। और वे 2 दिन पहले ही आ गए तो मतलब ईमानदारी से कितनी निश्चिंता होती है। और तुमने गणित लगाया ना, चतुराई, लोग बहुत हर बात में चतुराई, तो फिर ऐसा कर लो वैसा कर लो, हर बात में चतुराई, बिना ही मतलब की। चतुराई सोई भली आत्म में चित दीन, वो चतुराई है जो अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार कर ले। बाकी तो बेवकूफी है, वो चतुराई नहीं है, अनंत संसार का कारण है। अब बोले भाई साहब वो हमारे, तो तुम तो कह के गए थे कि हम 4 दिन बाद आएंगे, तो अब कितना झंझट चालू, बोलो। और विरक्त रहे तो ज्यों का त्यों जानो तत्वों को, आत्म में चित धारे जो, बस। ज्ञानी को प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से उसे पर का स्वभाव जानता है, इसलिए कदापि वेदक नहीं है। रखे रहो हमारे घर में 50 लाख रुपया, हम वेदक नहीं है, हम तो पर को पर जानते, काम खत्म। वो जब आएगा, कर्म का उदय आएगा लेने, हम ईमानदारी से दे देंगे। क्या बोला? कर्म का उदय लेने आएगा ना, तो दे देंगे। कर्म का उदय शरीर लेने आएगा, दे देंगे, हमारा कार्य ही नहीं है। कर्म का उदय किसी संयोग को लेने आएगा, दे देंगे। ये ईमानदारी। भैया बोध रख के गया है, कर्म रख के गया है, सो कर्म लेने आएगा, दे देंगे। हमने तो पहले से ही विरक्ति कर ली इधर से।
क्या ये कर्म का कार्य है, मनुष्य गति कर्म का कार्य है, मेरा कार्य नहीं। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। बोलो, अब ये जीवन हो गया समाधि में, अभी से हमने तो तब छोड़ेगा, हमने तो अभी छोड़ दिया। ये प्रकृति का कार्य है, मेरा नहीं। बीमारी हो गई, असाता का कार्य है, मेरा नहीं। बढ़िया चल रहा है, साता का कार्य है, मेरा नहीं। कदाचित इसके लक्ष्य से परिणाम बिगड़ गए तो वो बिगड़ा परिणाम चारित्र मोहिनी का कार्य है, मेरा नहीं। समझ आई बात? और अच्छे रहे, हमें तो शरीर का लक्ष्य करके बिल्कुल दुख नहीं होता, वो भी उसका कार्य है, मेरा नहीं। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। तो ज्ञाता दृष्टा तो कहना पड़ता है मजबूरी में, मैं तो ध्रुव हूं। ज्ञाता क्यों कहना पड़ता? उसकी नास्ति के लिए भेद करना पड़ता, करता नहीं, इसलिए भेद से कहना पड़ता ज्ञाता हूं। और जहाँ ज्ञाता निर्णय में आया तो वो ज्ञाता और ज्ञायक कोई अलग अलग नहीं, मैं ज्ञायक ही हूँ, ऐसा। ठीक है। कदापि वेदक ने इस प्रकार नियम को भली भांति विचार करके निश्चय करके, इस प्रकार ये नियम है, ये सैद्धांतिक नियम है, ये विश्व व्यवस्था के नियम है, ये इनको अदले बदले नहीं जाते। Nobody can। सो क्या कह रहे हैं? निपुण पुरुषो अज्ञानीपन को छोड़ दो भैया। देखो क्या लिखा है, हे निपुण पुरुषो अज्ञानीपन को अब छोड़ दो। छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? अब आगे आ रही है बहुत खतरनाक गाथा। वो कह रहे हैं जैसे सांप को कितना मीठा दूध पिलाओ वो जहर नहीं छोड़ता, ऐसे ही पागल लोग कितना भी स्वाध्याय करें पढ़ें वे अपनी अज्ञानता नहीं छोड़ते। स्वाध्याय करते रहेंगे, मानेंगे अपने को देह। स्वाध्याय करते रहेंगे, मानेंगे पत्नी बच्चे मेरे ही हैं। स्वाध्याय करते रहेंगे और ऐसा मानेंगे धन से लाभ होता है, धन से हानि होती है। सो कहते हैं ये अभव्य है, अभव्य। तब आचार्य देव को डांटना पड़ता है। ऐसी गाथा आ रही है आगे, और पंडित साहब ने भी कोट की है उस प्रवचन में इस गाथा को। इस अज्ञानीपन को अब तो छोड़ दो और शुद्ध एक आत्म तेज में निश्चल होकर अपने ज्ञानीपने का सेवन करो। ज्ञानीपने का सेवन करो मतलब मैं ज्ञायक हूं ऐसा सेवन करो, ऐसा जानो। ऐसी आशा रखते हैं कि सब लोग ऐसा ही सेवन करते होंगे और करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।